हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय यूट्यूब चैनल एम के नॉलेज प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर आप लोग का वेलकम है, स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार आज मैं आप लोग के बीच जो है न्यू सेशन लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम लोग देखेंगे जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें मेथड, इसके बाद मेथड कैसे क्रिएट किया जाता है प्रोग्रामिंग जावा प्रोग्रामिंग कोड के अंदर। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें मेथड के अंदर में कैसे क्लास बना, मेथड अंदर में कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे उसको वेरिएबल्स को हम लोग क्रिएट करते हैं और वेरिएबल को क्रिएट करके क्लास के अंदर और कैसे मेथड के अंदर से हम लोग उसको कॉल करते हैं, उस रिलेटेड हम लोग देखेंगे। थ्योरी से लेकर के कोडिंग तक हम लोग इसमें देखेंगे। यदि गाइज आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, वाचिंग कर रहे हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अप टू डेट जो आपके पास सबसे पहले आए और आप देख पाएँ। तो यदि गाइज ये सेशन, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल पाए, जावा सीख पाए कॉन्सेप्ट को। इसके बाद जो है गाइज, यदि आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस वीडियो से आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए गाइज, नो वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। गाइज इससे पहले हम लोग ने देखा कि इससे पहले वाले वाले वीडियो में हमने बताया कि व्हाट इज जावा, हिस्ट्री ऑफ जावा, व्हाट इज क्लास, व्हाट इज वेरिएबल्स, व्हाट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। इससे रिलेटेड मैंने उस प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, पहले प्रीवियस वीडियो देखिए। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप प्रीवियस वीडियो का जो है वीडियो को आप वॉच कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो गाइज गाइज आज इस सेशन में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं मेथड। व्हाट डू वी मेथड इन जावा? मेथड इज ए ग्रुप or block of code which take input from the user, processed it and give output. That means हुआ मेथड जो होता है ग्रुप या ब्लॉक होता है कोड का जो ब्लॉक होता है वो हमारा कहलाता है मेथड, जिसमें हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं यूजर से और उसको प्रोसेस करता है और फिर वो हमें आउटपुट दे देता है। दैट मीन्स हुआ कि मेथड जो होगा एक ग्रुप ऑफ कोड होगा, कि वो मेथड के अंदर बहुत सारे कोड लिख सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उस मेन में और हम लोग उसको कॉल करवा सकते हैं वेरिएबल्स को। तो ये हमारा मेथड होता है। और मेथड जो होता है वो क्या करता है, वो लेता है इनपुट किससे, यूजर से लेता है और उसे फिर क्या होता है, प्रोसेस करता है। फिर उसके बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देता है कंपाइलर के द्वारा, जावा कंपाइलर के द्वारा, जिसको हम जेडीके कहते हैं। जेडीके 1.0 जो वर्जन होता है उसके थ्रू से। इसके बाद जो है नोट में हम लोग देखेंगे वन में कि मेथड रन ओनली व्हेन इट विल कॉल्ड, यानी मेथड रन करता है केवल जब उसे कॉल किया जाता है। जब मेथड को कॉल होगा तभी वो रन करेगा। सेकेंड में है कि कोड रीजेबिलिटी। रीजेबिलिटी मीन्स, रीजेबिलिटी का मतलब हुआ कि व्हेन वी कॉल टाइम ऑफ मेथड कोड विल एग्जीक्यूट ऑन दिस टाइम। दैट मीन्स हुआ कोड रीजेबिलिटी, मतलब कोड जो होता है रीजेबिलिटी होता है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग जब मेथड क्रिएट करने के टाइम पर जो हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं, वो एग्जीक्यूट करता है उसी टाइम पर। टाइप्स ऑफ मेथड, दैट मीन्स हुआ देर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, प्री डिफाइंड मेथड, यूजर डिफाइंड मेथड। प्री डिफाइंड मेथड क्या होता है, हम लोग देख लेते हैं कि द मेथड विच इज ऑलरेडी डिफाइंड इन जावा लाइब्रेरी। दैट मीन्स हुआ कि जो जावा लाइब्रेरी के अंदर जो है ऑलरेडी डिफाइंड है, वो मेरा प्री डिफाइंड मेथड कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल है प्रिंट मेथड, सॉर्ट मेथड, नेक्स्ट 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 इंट मेथड, स्लिप मेथड, कॉनकेट मेथड। एक सारे सारे क्या है, हमारे प्री डिफाइंड मेथड है। ये हमारे जावा की लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड मेथड, द मेथड विच इज डिफाइंड बाय यूजर प्रोग्रामर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स हुआ मेथड, ऐसा मेथड जो क्या होता है, डिफाइंड होता है किसके द्वारा, यूजर के द्वारा, जो क्रिएट कर रहा है
उसके द्वारा डिफाइन होता है मेथड, प्रोग्रामर के द्वारा डिफाइन होता है मेथड, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें क्या कौन सा मेथड क्रिएट करना है, कब करना है, ये सारे के सारे जो है हमारा यूजर डिफाइंड मेथड के अंदर आता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एडेड मेथड हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं, या कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, यहाँ पर अपना नाम भी दे सकते हैं मेथड के। टेस्ट मेथड, लर्न मेथड, आप कुछ भी दे सकते हैं, पंकज, सुन, राम, दिल्ली, गोवा, आप किसी भी नाम से मेथड को क्रिएट कर सकते हैं, वो कहलाता है यूजर डिफाइंड मेथड। जो यूजर के द्वारा डिफाइंड होता है, क्रिएट किया जाता है, वो यूजर डिफाइंड मेथड कहलाता है। सिंटैक्स देख लेते हैं, रिटर्न, टाइप मेथड, नेम, कर्ली ब्रेसेस देते हैं, और इसमें हम लोग क्या स्टेटमेंट लिखते हैं और कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देते हैं। ये मेरा सिंटैक्स है मेथड का, कि कोई मेथड को यहाँ नाम देंगे, हम मेथड का नाम देंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और यहाँ जो भी लिखना होगा, वेरिएबल को कॉल करना होगा, कोई जो है हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा, कॉल करना होगा, सारे हम क्या करते हैं मेथड के ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। ये मेरा होता है सिंटैक्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या देखेंगे? इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? द ऑपरेटर विच इंक्रीमेंट, दैट मीन्स एडिशन, इंक्रीमेंट दैट मीन्स एडिशन होता है +1 के द्वारा। डिक्रीमेंट सब्ट्रैक्शन, दैट मीन्स -1, इज कॉल्ड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। दैट मीन्स वह ऐसा ऑपरेटर जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करे, +1 से जब होता है तो एडिशन होता है, इसको -1 से जब डिक्रीज करता है सब्ट्रैक्शन होता है। ये मेरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फर्स्ट में है प्री पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री पोस्ट इंक्रीमेंट दैट मीन्स हुआ हम लोग जो कोई भी किसी भी वेरिएबल्स में क्या करते हैं, उसको एडिशन करते हैं, तो प्लस प्लस साइन एंड वेरिएबल्स, मान लीजिए यहाँ पर आई है और इसमें हम लोग प्लस प्लस आई कर रहे हैं, ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा जो है प्री या प्री मेथड, प्री इंक्रीमेंट हो गया हमारा ऑपरेटर साइन है। हम वहाँ क्या कर रहे हैं, प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इसके बाद आई प्लस प्लस, डेट मीन्स वो पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कि वेरिएबल्स के बाद जो प्लस प्लस असाइन है, मतलब हम बाद में उसको क्या कर रहे हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्री पोस्ट डिक्रीमेंट, डेट मीन्स हुआ जिसमें माइनस असाइन होता है, वेरिएबल्स में माइनस असाइन, माइनस माइनस आई है, डेट मीन्स हुआ कि ये क्या है, प्री डिक्रीमेंट है। और पोस्ट डिक्रीमेंट वेरिएबल्स के बाद में जो हम लोग आई में हम माइनस माइनस किए हुए हैं, डेट मीन्स हुआ कि हमारा क्या है, ये हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट है, यानी कि वेरिएबल जो वैल्यू होगा वो बाद में क्या होगा, हमारा डिक्रीमेंट करेगा, तो पोस्ट डिक्रीमेंट कहलाएगा। प्रोग्राम ऑफ प्री एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। क्लास रहेगा, क्लास अंदर में मेथड होगा, मेथड के अंदर में क्या होगा, हमारा क्लास वेरिएबल्स है, उसके अंदर में मेथड है, उसके अंदर हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट साइन लगा कर वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ये मेरा हो जाता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। नेक्स्ट है कीवर्ड। व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड हुज मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द जावा कंपाइलर। दैट मीन्स हुआ कि कीवर्ड जो होता है हमारा रिजर्व वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है कि जिस जो क्या है, ऑलरेडी डिफाइंड है हमारे जावा कंपाइलर में। नोट 1 में देखेंगे, वी कांट यूज कीवर्ड फॉर पर्सनल यूज, यानी हम लोग जो है कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते पर्सनल यूज के लिए। एग्जाम्पल, कांट यूज एज वेरिएबल्स आइडेंटिफायर मेथड। हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स आइडेंटिफायर मेथड यूज नहीं कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि कीवर्ड प्री डिफाइंड है ऑल इन जावा लाइब्रेरी में। सेकेंड है कीवर्ड आर द केस सेंसिटिव। कीवर्ड जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। आप कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखिए, वो क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है कीवर्ड। ए असाइन ऑपरेटर टू एक्सेस है राइट, बी असाइन ऑपरेटर, यहाँ क्या है, कमेंट का साइन है ये टू एक्सेस बी, दैट मीन्स हुआ ये रॉन्ग हो जाएगा। दैट मीन्स हुआ कि हम इसे कैपिटल बी में नहीं लिख सकते। जब हम यहाँ बी स्मॉल दिए हुए हैं, रन करते समय में स्मॉल बी ही देंगे, ना कि कैपिटल बी देंगे। जहाँ कैपिटल बी देंगे वहाँ क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा हमारा। यहाँ ए है, ए से हम लोग इस पर क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे मेन मेथड के अंदर में, तभी हमारा ये राइट होगा कि वेरिएबल नाम जैसा रहेगा वैसा ही हम लोग क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे, रन कराएंगे उसी वेरिएबल
के नाम, उसी वेरिएबल नाम की से हम लोग उसको रन करवाएंगे मेन मेथड के अंदर से। देयर आर 50 कीवर्ड्स इन जावा। जब हम 50 कीवर्ड्स होते हैं, जब हम लोग एक नज़र इसको देख लेते हैं, बाइट होता है, शॉर्ट होता है, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, void, केर, बुलियन, इफ, एल्स, फॉर, डू, while, ब्रेक, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, एक्सटेंड्स, इम्प्लीमेंट्स, फाइनल, फाइनली, ट्राई, केच, दो, थ्रो, थ्रोज, स्टैटिक, volatile, import, class, interface, new, native, instance of package, return, this, super, which, case, const, goto, strict, fb, enum, assert, abstract, transient, synchronized। ये सारे सारे हमारा क्या है, कीवर्ड्स हैं। 50 कीवर्ड्स होते हैं। नोट में देख लेते हैं फर्स्ट में, कॉन्स्ट, गो टू, दीज कीवर्ड्स आर नॉट यूज इन जावा। जब हम ये कीवर्ड्स यूज नहीं होता है, जब हम ये कीवर्ड्स यूज नहीं होता है, कॉन्स्ट और गो टू। स्ट्रिक्ट एफ बी कीवर्ड्स कम इन जेडीके 1.2 वर्जन। 1.2 वर्जन में स्ट्रिक्ट की एफ बी कीवर्ड यूज होता है। एनम कीवर्ड कम्स इन जावा 5.0 वर्जन। 5.0 वर्जन में इसका उपयोग होता है एनम कीवर्ड्स का। एसर्ट कीवर्ड कम्स इन जेडीके 1.4 वर्जन में उपयोग होता है एसर्ट कीवर्ड का। नल, नथिंग, नल मीन्स नथिंग। ट्रू 1, फॉल्स 0 होता है। यूज्ड एज ए लिटरल इन जावा, यानी कि जावा में जो लिटरल के रूप में यूज किया जाता है कौन कौन, नल, ट्रू, फॉल्स को। टोटल कीवर्ड्स इन जावा 50 + 3 एंड लिटरल जो होता है 3। कौन कौन सा होता है, नल, ट्रू, फॉल्स, ये लिटरल्स होते हैं। तो 50 कीवर्ड्स होते हैं या 3 लिटरल्स होते हैं, तो 53 कीवर्ड्स हो जाता है इन जावा। हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर। व्हाट इज आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर रेफर्स टू द नेम ऑफ वेरिएबल्स, मेथड्स, classes and so on. That means name of variables, name of method, name of class is called identifier. That means वह identifier रेफर करता है किसको, वेरिएबल के नाम को, मेथड के नाम को, क्लास के नाम को, so on. नेम ऑफ वेरिएबल्स हो गया, नेम ऑफ मेथड्स हो गया, नेम ऑफ क्लास हो गया, ये मेरा क्या कहलाता है, वेरिएबल्स का नाम जो हुआ था वही मेरा, मेथड के नाम वही मेरा, क्लास का नाम वही हमारा, वेरिएबल का इंस्टेंस इंटरफेस का नाम जो जिस नाम से हम रखेंगे वही हमारा आइडेंटिफायर कहलाता है। जैसे कि टेस्ट में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में इंट एक्स, ये वेरिएबल्स हमारा है, किस टाइप का, इंस्टेंस वेरिएबल्स है एक्स। तो ये हमारा एक्स जो है ये क्या है, हमारा वेरिएबल्स का नाम है, जो मेरा आइडेंटिफायर हो गया। इसके बाद टेस्ट एम, या फंक्शन है, ये मेथड का साइन है। तो टेस्ट मेथड जो है हमारा एम मेथड का, एम मेथड, एम टाइप का मेथड जो है वो हमारा क्या है, नाम क्या है मेथड का, एम है, ये मेरा आइडेंटिफायर है। इसके बाद क्लास ए, डेट मीन्स हुआ क्लास का नाम क्या है, ए है, ये मेरा ए क्या है, आइडेंटिफायर है। इंटरफेस बी, बी क्या है हमारा, ये आइडेंटिफायर है। इंटरफेस, इंटरफेस का नाम क्या है, कैपिटल बी, ये मेरा आइडेंटिफायर है। इसका नोट वन में, नोट वन में है कि ऑल वेरिएबल्स नेम आर आइडेंटिफायर नेम। वेरिएबल्स का जो है नाम ही हमारा क्या होता है, आइडेंटिफायर का नाम होता है, आइडेंटिफायर होता है। ऑल आइडेंटिफायर नेम आर नॉट वेरिएबल्स नेम, यानी सारे आइडेंटिफायर जो होता है वेरिएबल्स नहीं होता है। बिकॉज ऑल वेरिएबल्स, ऑल मेथड्स, क्लास आर एंड इंटरफेस नेम आर प्रेजेंट इनसाइड द आइडेंटिफायर। क्योंकि जो मेथड, वेरिएबल्स, क्लास, ये सारे सारे हमारे क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है। बट आइडेंटिफायर जो होगा वो सारे के सारे आइडेंटिफायर वो वेरिएबल्स नहीं हो सकता है, मेथड नहीं हो सकता, क्लास नहीं हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है ऑल मेथड्स नेम आर आइडेंटिफायर। सारे मेथड सिंगल सिंगल, सारे मेथड जो होता है वो आइडेंटिफायर होगा। ऑल आइडेंटिफायर आर नॉट मेथड। और आइडेंटिफायर में क्या होता है, तीनों हो जाता है, वेरिएबल्स, क्लास और मेथड तीनों हो जाता है आइडेंटिफायर में। बट जो हमारा आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर मेथड नहीं हो सकता है, बट मेथड आइडेंटिफायर के रूप में हो सकता है। ऑल क्लास नेम आर आइडेंटिफायर, सारे क्लास का नाम जो होगा वो आइडेंटिफायर होगा। ऑल आइडेंटिफायर नेम आर नॉट क्लास नेम, सारे आइडेंटिफायर नाम जो होगा वो क्लास नेम नहीं हो सकता है। ऑल इंटरफेस आर आइडेंटिफायर नेम, सारे इंटरफेस का नाम जो होगा आइडेंटिफायर होता है। और ऑल आइडेंटिफायर नेम आर नॉट इंटरफेस नेम, और सारे आइडेंटिफायर का नाम जो होता है वो इंटरफेस नाम नहीं हो सकता है। आइडेंटिफायर नेम इज प्रोवाइड बाय यूजर अस, यानी हम लोग जो नाम देते हैं यूजर के द्वारा, और हम लोग जो नाम देते हैं
वेरिएबल्स के नेम, मेथड का नेम, क्लास के नेम, वो मेरा आइडेंटिफायर का नाम होता है। इस तरह से हम लोग ने देख लिया। इस पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट हम लोग देखेंगे। इनपुट एंड आउटपुट दैट मीन्स कि इनपुट क्या होता है, स्कैनर क्लास जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। दैट मीन्स हुआ कि इनपुट जो हम लोग जावा में जो हम लोग जब इनपुट लेंगे अपने अकॉर्डिंग, तो वहाँ स्कैनर क्लास का हम लोग यूज़ करेंगे, स्कैनर क्लास देंगे और उसके अंदर पैकेज लिखेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। नोट वन में लिखेंगे। नोट वन में है कि ऑलवेज वी राइट द क्लास नेम इज फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड ऑल प्री डिफाइंड क्लास वेरिएबल्स इनसाइड अनटिल। दैट मीन्स हुआ कि हमेशा जो हम लोग लिखते हैं क्लास का नेम, वो फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। और सारे प्री डिफाइंड क्लास जो होता है, सारे प्री डिफाइंड क्लास वेरिएबल जो होता है उसके अंदर में होता है। किसके अंदर में, वेरिएबल जो भी होगा वो क्लास के अंदर में होगा, और जो क्लास का नाम हमेशा कैपिटल होगा। स्कैनर क्लास इज वेरिएबल्स इन जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर क्लास जो होता है वेरिएबल्स होते हैं, और वो क्या होता है, किस में आता है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास में आते हैं। we write we write dot scanner class after until package, that means its execute of program is fast and not founded class by compiler in java until package। सिंटैक्स हम लोग देख लेते हैं। स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, स्कैनर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, फिर असाइन ऑपरेटर देंगे, इक्वल असाइन, फिर न्यू। न्यू क्या है हमारा, न्यू हमारा कीवर्ड है। न्यू क्या है हमारा, कीवर्ड है। क्या है हमारा ये, न्यू एक कीवर्ड है। फिर स्कैनर लिखेंगे, फिर सिस्टम डॉट इन लिखेंगे और सेमीकोलन देंगे। वेयर स्कैनर क्लास एंड यूज स्कैनर क्लास टू टेक इनपुट वैल्यू ऑन रन टाइम में जो हम लोग क्या करते हैं, रन टाइम में जो हम लोग इनपुट वैल्यू लेते हैं, वो स्कैनर क्लास का काम होता है कि हम स्कैनर क्लास का यूज़ करके हम लोग क्या कर लेते हैं, हम रन टाइम में वैल्यू को इनपुट हम लोग प्रोवाइड करते हैं रन टाइम में। object name of a scanner class by user write any object name। new keyword is to create object in java। new का जो यूज किए हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। इसका सिस्टम प्री डिफाइंड क्लास होता है सिस्टम। डॉट इन यूज डॉट इन टू टेक इनपुट, इनपुट लेने के लिए डॉट इन का यूज होता है। यहाँ पर जो हम लोग दिए हुए हैं सब, स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम न्यू, स्कैनर सिस्टम डॉट इन क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट लेते हैं डॉट इन लगा करके। स्कैनर क्लास मेथड टू टेक इनपुट वैल्यू ऑन रन टाइम। स्कैनर क्लास हैव मेनी टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड मेथड। दैट मीन्स हुआ कि हम लोग जो रन टाइम पर जो इनपुट वैल्यू लेते हैं, स्कैनर क्लास के पास बहुत सारे क्या होते हैं, प्री डिफाइंड मेथड होते हैं। एग्जाम्पल में कि नेक्स्ट, 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 int int ये मेथड का नाम है। और फॉर इंटीजर वैल्यू के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, स्कैनर क्लास। यहाँ पर हम स्कैनर मेथड जो होता है, स्कैनर क्लास मेथड यूज करते हैं, नेक्स्ट इंट मेथड, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट लाइन, ये होता है स्ट्रिंग वैल्यू के लिए। नेक्स्ट डबल मेथड जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, डबल वैल्यू के लिए, यानी कि डेसिमल में जो होता है वैल्यू उसके लिए, पॉइंट में। इस पर आउटपुट सिस्टम क्लास जवा डॉट lang डॉट सिस्टम। आउटपुट लिखने के लिए हम सिस्टम क्लास लिखेंगे, फिर जवा डॉट lang डॉट सिस्टम लिखेंगे। वेयर जहाँ पर क्या होता है, सिस्टम क्या है, प्री डिफाइंड क्लास इन lang पैकेज। lang पैकेज में क्या प्री डिफाइंड क्लास होता है सिस्टम। इसके बाद डॉट lang क्या है, ये डॉट lang जो हमारा ये क्या है, डॉट लेन जो है हमारा lng लेन, ये हमारा प्री डिफॉल्ट सॉरी बाय डिफॉल्ट पैकेज इन जावा। दैट मीन्स इट्स नॉट नीडेड इम्पोर्ट बिकॉज जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली इंटरनली इम्पोर्ट। दैट मीन्स हुआ डॉट लेन जो है बाय डिफॉल्ट पैकेज होता है, जो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंटरनल इम्पोर्ट होता है, इम्पोर्ट ऑटोमेटिक कर देता है इसके द्वारा, जावा कंपाइलर के द्वारा। सिंटैक्स में है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन
डबल कोटेशन सेमीकोलन जो भी होगा इसके अंदर हम लोग लिख देंगे, आउटपुट हमारा प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से गाइज हम लोग ने ये सिंटैक्स देखा। गाइज इस तरह से हम लोग ने फाइनली हम लोग ने वीडियो को कंप्लीट कर लिया। इसमें हम लोग ने मेथड से रिलेटेड देखा और हम लोग स्किनर क्लास को रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस किया। गाइज मैं अभी थ्योरी बता रहा हूँ, मे बी मैं से रिलेटेड जो है प्रैक्टिकल रन कर प्रोग्राम को रन करा के आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। भाई मैं थ्योरी को कवर कर रहा हूँ जावा से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं, कोर्स होते हैं, उसमें जो है जावा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं थ्योरी को भी मैं बता रहा हूँ। मे भी आने वाले वीडियो में प्रैक्टिकल भी बताऊंगा इसका, कैसे प्रोग्राम उसको लिखना है, क्लास क्रिएट करके, मेथड क्रिएट करके, मेन मेथड के अंदर कैसे उसको हम लोग जो है वेरिएबल्स को, ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे रन कराते हैं, सब मैं बताऊंगा। इस तरह से गाइज यदि आप प्रिपरेशन करें कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोई भी कोर्स या कोई भी कंपटीशन का, तो उस वीडियो आप लोग की हेल्पफुल रहेगा। आप लोग वीडियो को वॉच करिए, समझिए, अंडरस्टैंडिंग सही से करिए, फिर आप अपने से प्रैक्टिस करिए, तो मे भी आपका क्लियरिटी होगा, आप समझ पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे, सीख पाएंगे। यदि गाइस वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को शेयर करिए। यदि मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अप टू डेट आपको आता रहे। आप जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जो है टॉपिक को आप सीख पाएंगे। तो चलिए गाइज हम लोग फिर न्यू सेशन में, न्यू वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।